वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे पेटीएम के आईपीओ के बारे में, जो कि आज से खुल गया है और काफ़ी खबरों में चल रहा है। तो इसका हम एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि क्या इसको सब्सक्राइब करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। तो किक और पिक, तो इस पर बात करेंगे। तो ये जो आईपीओ है काफ़ी बड़े साइज़ का आईपीओ है। 18,300 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है। अब कोई आईपीओ अगर इतना ज़्यादा बड़े साइज़ का होता है तो क्या होता है कि डिमांड उतनी बड़ी नहीं हो पाती है, और डिमांड अगर उतनी ज़्यादा बड़ी ना हो पाए तो लिस्टिंग गेन के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। लॉट साइज़ इसका 6 का है। प्राइस बैंड जो है 2080 से 2150 का है, यानी कि अपर प्राइस बैंड जिस पर यूजुअली हम बिड करते हैं वो है 2150 रुपये। 10 अब इस आईपीओ के पैसे का कंपनी क्या करेगी उसको समझ लेते हैं। तो ये जो आईपीओ का पैसा है इसमें से 10,000 करोड़ का इस्तेमाल जो है, इस 18,300 करोड़ में से 10,000 करोड़ का इस्तेमाल जो होगा, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं उनको एग्ज़िट देने के लिए। यानी कि ये जो इन्वेस्टर हैं ये पैसा लेके चले जाएंगे, मतलब ये अपने शेयर जो है यहाँ पे पब्लिक को छोड़ रहे हैं, दे रहे हैं, और बदले में पब्लिक से पैसा ले जाएंगे। तो ये 10,000 करोड़ जो है 18,300 करोड़ में से ये ले जाएंगे और कंपनी से अलग हो जाएंगे, छोड़ देंगे। तो कई बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो सालों से इसमें इन्वेस्टेड हैं, और ऐसे इन्वेस्टर जो है वो आईपीओ का इंतज़ार करते हैं कि कब आईपीओ आए और वो एग्ज़िट कर लें। अब बचते हैं 8,300 करोड़। तो ये 8,300 करोड़ रुपए जो है कंपनी इस्तेमाल करेगी ग्रोथ के लिए, कोई कॉरपोरेट पर्पस के लिए, जैसे कि लोन वोन वगैरह का रीपेमेंट हो, वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट हो, वो सब, ये सारे काम जो है इसमें होंगे। तो 18,300 करोड़ में से 8,300 करोड़ जो है वो जाएंगे बिजनेस में, और बाकी के 10,000 करोड़ जो है वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर का एग्जिट के लिए जाएंगे। यानी कि आधे से ज़्यादा पैसा जो है वो, जो कि आईपीओ से रेस किया जाएगा, वो कंपनी के बिजनेस में नहीं जाएगा। एक बात तो ये हो गई। अब जब भी आईपीओ आता है तो उसमें कुछ एंकर इन्वेस्टर का कोटा होता है, और वहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं, कितने बड़े बड़े दिग्गज लोग आ रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ कंपनी ने जो है 8,235 करोड़ रुपए जो है एंकर इन्वेस्टर्स से रेस कर लिए हैं। अब इस एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट में कुछ बड़े बड़ों का नाम है, जैसे कि ब्लैक रॉक का, जैसे कि कैनेडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड का। तो ये नाम जो है काफ़ी बड़े नाम हैं, और 8,235 करोड़ जो है एक बड़ा अमाउंट हमें देखने में लगता है। पर अगर हम इस चीज़ पर ध्यान दें कि कैनेडा पेंशन फंड हो या ब्लैक रॉक हो, ये ऐसे हैं जो दुनिया भर में इन्वेस्ट करते हैं, और इनके पास जो है बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ही ज़्यादा। अब ये 8,200 करोड़ जो है इनके अगर पोर्टफोलियो में देखा जाए तो ये 0.5% भी नहीं होगा। तो हमें 8,200 करोड़ बहुत बड़ी रकम देखने को मिल सकती है, और ये बड़े नाम जो हमें यहाँ लिस्ट में देखने को मिल रहा है उसको देख के भी हमें अच्छा फील हो सकता है। पर इस पर हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ग्लोबल फंड है, पूरी दुनिया में ही इन्वेस्ट करते हैं, और बहुत बड़ा पैसा इनके पास है। तो जो अमाउंट यहाँ लग रहा है वो टाइनी अमाउंट है उनके हिसाब से। और दूसरी एक और चीज़ पे गौर करनी होगी कि ये जो इस तरह के जो बड़े एंकर इन्वेस्टर होते हैं, ये लिस्टिंग गेन के लिए कभी इन्वेस्ट नहीं करते। इसलिए ये सोचते, ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 10-20% हम लिस्टिंग गेन बना लेंगे, निकल लेंगे, ये उसके लिए नहीं आते। ये वो हैं जो 5 साल 10 साल तक जो है कंपनी में इन्वेस्टेड रहते हैं। तो इतना लंबा व्यू जो है आम आदमी का नहीं होता है, तो वो चीज़ भी हमें देखनी चाहिए। सिर्फ जो है ऐसे बड़े बड़े नाम देखकर जो है एक्साइटेड नहीं हो जाना चाहिए। अब ज़रा कंपनी के बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस जो है आप सब जानते ही होंगे, आपने सभी ने जो है पेटीएम की ऐप यूज़ की होगी। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग ये सारे बिजनेस ही कर रहे हैं। एक तो डिजिटल वॉलेट जो है सर्विस जो है ये देते हैं। पेमेंट बैंक भी जो है ये हो गए हैं, तो आप अपना बिजली का बिल, फ़ोन का बिल, नेट का बिल, ये सारे बिल जो है इससे पे करते हैं, पेमेंट बैंक है ये।
ई कॉमर्स कंपनी भी इन्होंने शुरू की थी, जो कि फ्लॉप हुई, चली नहीं। तो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की तरह जो है ई कॉमर्स बिजनेस जो है इन्होंने किया था, अभी भी चल रहा है, पर वो अच्छा नहीं चला। फैंटेसी स्पोर्ट्स में भी जो जो है ये आ गए हैं, तो ड्रीम इलेवन टाइप की जो आजकल ऐप चलती रहती हैं, वो सब में भी जो है ये हैं। टिकटिंग के बिजनेस में भी हैं, तो एयरलाइन टिकट हो, ट्रेन टिकट हो, ये सब। और आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकिंग, इंश्योरेंस में भी आ गए हैं। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि लगभग ये सारे काम ही जो है दुनिया भर के कर रहे हैं। अब जो है मेन बिजनेस जो है इस सब में यही हो जाता है कि कमीशन आपको कुछ मिलती है, वही कमीशन आपका रेवेन्यू है, उसमें से प्रॉफिट है। तो इसका जरा हम बिजनेस में शेयर देखें तो 13% मार्केट शेयर इनका है यूपीआई पेमेंट में, और 50% का मार्केट शेयर है इनका पीयर टू मर्चेंट सेगमेंट में। तो यहाँ अगर हम 13% यूपीआई पेमेंट में देखें तो अच्छा नंबर है, पर ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ से पैसा कमाया जाता हो। तो यूपीआई पेमेंट जो है कोई बड़ा इनकम वाली चीज़ जो है वो नहीं है। मतलब दो लोग आपस में अगर पैसे का लेन देन यूपीआई से कर रहे हैं तो कंपनी कुछ नहीं कमाती, क्योंकि किसी ने जितने भेजे एग्जैक्टली उतने ही उतने दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। लेकिन जो पीयर टू मर्चेंट सेक्टर है, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट पोटेंशियल है कंपनी के लिए, और इधर जो है 50% कंपनी का मार्केट शेयर हो गया है, यानी इस सेगमेंट में लगभग सबसे बड़ी कंपनी अकेली यही हो जाती है। अब पीयर टू मर्चेंट क्या हो जाता है कि जैसे कि दुकानें हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, इस तरह की जो हैं, यहाँ पे हम जाके हैं और पेटीएम से पे कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो है ये फैसिलिटी देने के लिए जो है उन मर्चेंट्स को कुछ कमीशन देनी होती है पेटीएम को। तो यहाँ पे कंपनी का बहुत तगड़ा बिजनेस शेयर हो गया है, और आप इसको खुद भी देख सकते हैं। तो अधिकतर दुकानों पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको यूजुअली पेटीएम ही देखने को मिलेगा, उनके क्यूआर कोड वगैरह लगे हुए मिल जाएंगे। तो इधर बहुत बड़ा शेयर है इनका, 50% मार्केट शेयर। अब ये पीयर टू मर्चेंट सेगमेंट है, ये पिछले 2 साल में 33% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाती है। और कंपनी के जो मर्चेंट नंबर्स हैं वो 7 मिलियन से बढ़ के जो है 20 मिलियन हो गए, यानी कि 2 करोड़ जो हैं दुकानदार जो है इस समय इस कंपनी के ग्राहक हैं, जो कि इसकी पेमेंट गेटवे सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये नंबर काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी एक्साइटिंग हो जाता है। अब बात करें कि ग्रोथ कहाँ से आएगी। पैसा तो जुटा लेंगे आईपीओ से जैसे तैसे, ग्रोथ कहाँ से आएगी? तो ग्रोथ मेजरली यहाँ से दिखती है पीयर टू मर्चेंट वाले सेगमेंट से, पेमेंट गेटवे सर्विस जो है जिनको जो है ये दे रहे हैं, वहाँ से ग्रोथ दिखती है। तो यहाँ क्या होता है कि जब इतने सारे लेन देन जो है हो रहे हैं, लगभग 2 करोड़ इनके इस समय ग्राहक हो गए हैं, तो जब 2 करोड़ लोगों का लेन देन हो रहा होगा तो कंपनी के पास बहुत बड़ा डेटा भी इनके बारे में आता है। अब ये डेटा जो है इस्तेमाल कंपनी कर सकती है फ्यूचर में इनको लोन देने के लिए, वर्किंग कैपिटल लोन या बिजनेस लोन देने के लिए। और ये काम अभी तो ये नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये सिर्फ पेमेंट बैंक हैं, लेकिन जो आरबीआई का नियम है वो ये है कि 5 साल बाद जो है पेमेंट बैंक जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाता है, अगर उसका 5 साल का ठीक ठाक ऑपरेशनल रिकॉर्ड रहता है पेमेंट बैंक के तौर पर। तो यहाँ पे जो है ये कंपनी 5 साल बाद जैसे ही इसके पूरे होंगे तो ये बन जाएगी स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक जब बन जाएंगे तो इसके बाद जो है इनके लिए बहुत बड़े ग्रोथ पोटेंशियल हो सकते हैं। तो इस समय कंपनी के पास 2 करोड़ तो जो है वो मर्चेंट्स का डेटा है, रजिस्टर्ड हैं इसके साथ साथ में 50 मिलियन एक्टिव यूज़र बेस भी इस समय है। 50 मिल मतलब कि 5 करोड़ लोग जो है हर महीने जो है पेटीएम की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा नंबर है। तो इस कंपनी के लिए जो गेम चेंजिंग चीज़ होगी वो यही होगी, स्मॉल फाइनेंस बैंक का जब इनको लाइसेंस मिलता है। तो ये जो अभी तक जो कर रहे हैं ये एक्चुअल में डेटा कलेक्शन करने में लगे हुए हैं। तो ये डेटा कलेक्शन का एक्चुअल यूज़ तब होगा जब इनको ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिलेगा, जो कि मिल ही जाएगा। ऐसी कुछ वो नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है कि नहीं मिल पाएगा, ये मिल ही जाएगा।
और साथ में नए बिजनेस में हाथ पैर ये मार रहे हैं, म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, स्टॉक ब्रोकिंग हो, ये सारे सेगमेंट। अब यहाँ पे कंपटीशन पहले से ही बहुत ज़्यादा है, पर क्योंकि ये ऐसे सेगमेंट हैं जहाँ अंडर पेनिट्रेशन है देश में, तो ग्रोथ की गुंजाइश जो है काफ़ी ज़्यादा है। पर अभी जो है ये जो बिज़नेस इसमें कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉफिट कमा नहीं रहे हैं। जैसे स्टॉक ब्रोकिंग का बिज़नेस हो तो सबको ज़ीरो फीस पर अभी कर रहे हैं, तो कमा कुछ रहे नहीं है। तो यहाँ पे बस अभी जो ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक वाली चीज़ से ही दिखता है, बाकी जो चीज़ें कर रहे हैं उधर अभी कुछ खास नहीं दिखता। तो अभी तक के कंपनी के परफॉर्मेंस पर ज़रा गौर करें, कुछ नंबर्स को अगर देखें तो पहले अगर हम नीचे के डेटा को देखें तो कंपनी के एसेट्स जो हैं वो बड़े हैं पर वॉलेटाइल रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कंपनी के जो है शुरू में बहुत ज़्यादा थे, बाद में कंपनी ने कैशबैक वगैरह देना कम किया तो उसमें ड्रॉप आया, बीच में कोरोना भी रहा है, उसका भी असर है। तो रेवेन्यू इस तरीके से। तो अभी की बात करें तो कंपनी लॉस में है, पर ये लॉसेस जो है कम हो रहे हैं। तो एक समय 42,000 करोड़ का लॉस था, फिर 29,000 करोड़, और अभी की बात करें तो 3,800 करोड़ का लॉस है। तो लॉस का ट्रेंड जो है वो कम हो रहा है, अच्छी बात है, पर अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी ही है। इसी चीज़ को अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये ब्लू वाली चीज़ को देखें तो यहाँ कंपनी की इनकम है, तो इनकम पहले इतनी थी, फिर इतनी है, और अभी इतनी है। तो यहाँ अगर हम देखें तो इनकम में कोई खास बड़ा राइज नहीं हुआ है। एक्सपेंसेस में जो है राइज काफ़ी हुआ है, यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया। लॉसेस की बात करें तो लॉसेस भी जो है चल ही रहे हैं अगर हम देखें तो इतना एक्साइटिंग नंबर्स नहीं है, अभी लॉस में ही है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। तो वैल्यूएशन की स्थिति को अगर देखें तो 2150 रुपये शेयर के भाव के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन बनता है। जो मार्केट कैप बनता है वो बनता है $20 बिलियन, या करोड़ में बोलें तो 1,49,000 करोड़ रुपए, लाख रुपए बन जाता है। तो 1.49 लाख करोड़ जो है ये इनका बन जाता है। तो ये जो वैल्यूएशन है वो क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है तो पी वगैरह का यूज़ नहीं हो सकता। तो 70 टाइम्स जो इसकी ऑपरेटिंग इनकम है उस लेवल पे ये आ रही है। तो 2109 करोड़ का कंपनी जो है ऑपरेटिंग रेवेन्यू है कंपनी का, और उसके 70 टाइम्स पर जो है आ रही है। तो इसको ऐसा समझ लीजिए कि कंपनी अगर 1 रुपये ऑपरेटिंग लेवल पे कमा रही है तो 70 रुपये जो है शेयर की वैल्यू है। तो ये वैल्यूएशन जो है डेफिनेटली काफ़ी हाई लगता है, स्पेशली अगर ये लॉस मेकिंग कंपनी हो जाती है तो वैल्यूएशन जो है डेफिनेटली काफ़ी हाई हो जाते हैं। पर एक एडवांटेज ये है कि इस तरह की कोई और कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में यूजुअली इस प्रकार की कंपनियां जब आती हैं तो वो उसका फ़ायदा उठाती हैं और हाईएस्ट वैल्यूएशन पे ही आईपीओ लेके आती है। तो वही इस केस में भी हो रहा है। रिस्क की बात करें तो कुछ रिस्क भी हैं बिजनेस में। एक तो आईपीओ काफ़ी एक्सपेंसिव है और कंपनी अभी लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट में है नहीं। कंपनी का यूज़र बेस तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत सारे यूज़र्स जो है पेटीएम यूज़र जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इनसे अर्निंग्स नहीं बढ़ रही है। तो सिर्फ यूज़र बेस नंबर्स बढ़ रहा है, सुनने में अच्छा लगता है, पर प्रॉफिट भी तो आना चाहिए जो आ नहीं रहा है। और एक और बात यह है कि इनके एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ पे जो है क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अभी तक जो है ये बहुत सारे बिजनेसेस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है उससे कुछ खास स्पेशल प्रॉफिट नहीं आया। जैसे कि ई कॉमर्स बिजनेस की बात करें तो बात कर की जाती थी कि ये जो है अब नेक्स्ट अमेज़ॉन बन जाएंगे, फ्लिपकार्ट बन जाएंगे, पर ऐसा कुछ जो है वहाँ हुआ नहीं। तो एग्जीक्यूशन पर भी जो है क्वेश्चन मार्क है, और बहुत ज़्यादा बिजनेसेस में आ गए हैं, लगभग हर चीज़ ये कर रहे हैं, इंश्योरेंस, स्टॉक ब्रोकिंग, पेमेंट गेटवे, मर्चेंट सर्विस, तो बहुत सारे काम जो है ये कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूशन पे जो है अभी एक क्वेश्चन मार्क है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप तय कर सकते हैं कि इसको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जो है मैं अगर अपनी पर्सनल राय बोलूं तो मैं पर्सनली जो है इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करूंगा। तो इसके साथ जो है मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं। आईपीओ में आप अप्लाई करें या ना करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे हम। जय हिंद।